अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं मेरी ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक हैं। और ये जो आज का व्लॉग आप देख रहे हैं ये मैंने बनाया है एक बेटी के लिए सरप्राइज़। और सरप्राइज़ क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी तो मैं ये बताती हूँ कि ये सारा चीज़ें जो फैली हुई हैं खाने की, चिकन और वेजिटेबल और ये कॉर्न वगैरह, तो ये बन रहा है चाइनीज़ खाना। और ये लास्ट संडे की बात है। लास्ट संडे को जो था वो मेरी सेकंड वाली बेटी जो है उसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। और मैंने सोचा कि एक छोटा सा उनको सरप्राइज़ देते हैं। वैसे तो आजकल घरों में इतना ज़्यादा आना जाना नहीं हो रहा है, पार्टीज़ गैदरिंग तो नहीं हो पा रही हैं। और वैसे भी हर दफ़ा हम लोग बड़ी एनिवर्सरीज जो है वो बड़े तौर पर नहीं करते, घरों में ही कर लेते हैं बच्चे अपने तौर पे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक अच्छा सा कुछ बनाकर खाना उनके लिए और उनको देकर आती हूँ, तो उनका दिन जो है वो थोड़ा अच्छा गुजर जाएगा, उनको खाना गरम गरम मिल जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बना रही थी ये चिकन कॉर्न सूप, साथ साथ बन रहे थे चिकन और वेजिटेबल फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। और क्योंकि मैंने उनको सरप्राइज़ देना था तो उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम उनके लिए खाना वगैरह लेकर आ रहे हैं। मैंने सुबह 10 बजे 11 बजे 10 और 11 के दरमियान उनको फ़ोन कर और थोड़ा सा पूछा भी था कि ऐसा ना हो कि मैं उनके लिए चीज़ें लेके जाऊं और वो कहीं गए हुए हों। तो पता चला कि नहीं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनके कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे घर पर। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा है। तो यहाँ मैं बना रही थी चावल और जल्दी जल्दी मैं तैयारी कर रही थी। कोशिश मेरी यही थी कि मैं 1 बजे तक सब कुछ बनाकर और उनके घर ले जाऊं, ताकि ऐसा ना हो कि वो अपना खाना वगैरह खा ना चुके। तो ये बन रहा था चिकन मंचूरियन। इसके लिए मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था और बस मैं जल्दी जल्दी अपने काम कर रही थी। और ये बन रहे थे फ्राइड राइस जो तकरीबन ऑलमोस्ट डन थे। और साथ में फिर हमने बना लिया था चिकन मंचूरियन। तो बस उनकी एनिवर्सरी थी तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा हम एफर्ट कर लेते हैं। और मुझे यही समझ में आया कि मैं अपने तौर पे कुछ खाना बनाकर और अचानक उनके घर लेके जाऊंगी तो यकीनन उन्हें अच्छा लगेगा और वो अपना दिन जो है वो रिलैक्स गुजारेंगे, उनको बनाना नहीं पड़ेगा और हमारी तरफ से भी छोटा सा एक सरप्राइज गिफ्ट ये हो जाएगा। तो बस जल्दी जल्दी हमारा सब कुछ बन रहा था और कोशिश यही थी कि टाइम पर पहुंच जाए और देर ना हो। और ये मेरे चावल, चिकन और वेजिटेबल फ्राइड राइस जो है ये बनकर तैयार हो गए हैं। बल्कि तकरीबन सारा ही खाना बनकर तैयार हो गया था और बिल्कुल टाइम पर ही हुआ था कि हमें देर नहीं हुई थी। और ये तकरीबन 1 बजे तक मेरा खाना बन गया था। बस अब मैंने इन सबको पैक करना था और रखना था बास्केट में। और मैंने उन लोगों के लिए फ्लावर्स भी ले लिए थे और कार्ड भी ले लिया था। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के तो बस अब हम जाने की तैयारी कर रहे थे। सबसे ज़्यादा जो था मुझे यही डर था कि ये ना हो कि मैं जाऊं काफ़ी दूर से और वो लोग मुझे घर पर ना मिले। तो मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र इसी बात की थी। तो बस अब हम निकल गए थे घर से और हमारी कोशिश थी कि हम जो है वो टाइम से पहुंच जाए और ऐसा ना हो कि वो लोग लंच कर चुके हों। मगर क्योंकि संडे का दिन होता है, अमूमन लोग नाश्ता ही देर में करते हैं, तो इतना तो मुझे आइडिया था कि 2-3 बजे से पहले तो उनका लंच टाइम नहीं होगा। तो बस हमारी कोशिश यही थी। और ये देखें आप लोग, वेदर कितना ग्रे हो रहा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा था उस दिन और बारिश भी थी। बारिश बहुत तेज़ नहीं थी मगर थी मुसलसल बारिश। पूरा संडे मुस्तकिल बारिश होती रही है और इस तरह का गीला गीला वेदर था। बहरहाल जाना तो था ही हमने, तो बस हम तकरीबन अभी हम पहुंच गए हैं। और इनके घर के बाहर हमने जब गाड़ी पार्क की तो इतनी परिंदों की आवाज़ें आप लोग नोट कर रहे होंगे। कैसी आवाज़ें आ रही।
तो बस जल्दी जल्दी हम पहुंच गए थे और हमने यही सोचा था कि हम बेल देंगे और उनको बताएंगे कि हम आए हैं, और अगर उनके घर में गेस्ट हुए तो हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो अभी चल कर देखते हैं कि उनके घर में गेस्ट आ तो नहीं गए हैं। तो बस ये सब करते हुए हम भी बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि बेटी का क्या रिएक्शन होगा, एकदम खुश हो जाएगी। तो हमें भी बहुत एक्साइटमेंट थी और ये भी था कि भाई जल्दी से दे के हम भी जल्दी से घर भागे, क्योंकि हमें भी बहुत भूख लग रही थी। गरम गरम खाना हम भी जाकर एंजॉय करें, और बस यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो नीचे आती हैं तो हम उनको उनकी चीज़ें दें। हमें उनसे बात कर कर पता चल गया था कि उनके घर में उनके मेहमान आए हुए हैं, तो हम ऊपर नहीं गए थे। ये आ गई है, हैरान हो रही थी। और बड़ा मज़ा आया, हमने उनको फ्लावर्स दिए और जो पैकेट्स हम ले गए थे खाने के वो दिए। बहुत खुश हुई वो और बहुत थैंक यू कह रही थी। और थोड़ी देर बाद ही फिर फ़ोन आया कि मम्मा हमने खाना खा लिया और हमें बहुत पसंद आया आपका खाना। तो जनाब हमारी ये सारी मेहनत जो थी थोड़ी सी वसूल हो गई और हम लोग भी खुश हो गए। और बस जल्दी से खाना वगैरह देकर अब हमारी वापसी हो रही थी और हमने भी घर जाना था और हमारा खाना हमारा इंतज़ार कर रहा था। तो ये आज का दिन ये संडे का दिन मेरा इस तरह से गुजरा था। मैंने आप लोगों के लिए भी व्लॉग बनाया। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये छोटा सा सरप्राइज़ जो मैंने बेटी के लिए रखा था आप लोगों को कैसा लगा। और इंशाल्लाह फिर किसी अपनी नए व्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो मुझे नए देख रहे हैं, वो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स भी दें कि उनको मेरी वीडियोस वगैरह कैसी लगती हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।